हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एसडीटी। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था व्हाइल लूप के बारे में। हमने पढ़ा था व्हाइल लूप को जावा की प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डू व्हाइल लूप इन जावा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं डू व्हाइल लूप का, यहाँ पर क्या होता है कि डू व्हाइल लूप एक ऐसी लूप है जहां पर पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, फिर बाद में कंडीशन चेक होता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम व्हाइल लूप या फॉर लूप की बात करें, व्हाइल लूप में क्या होता है, तो व्हाइल लूप में पहले कंडीशन चेक करी जाती थी। अगर कंडीशन ट्रू है, हम लूप के अंदर आते थे, तो जो भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट होते थे उसको एग्जीक्यूट करते थे। अगर बात करें डू व्हाइल लूप का, डू व्हाइल लूप में पहले हम लूप के अंदर आते हैं, जो भी स्टेटमेंट होते हैं उसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर हम कंडीशन को चेक करते हैं। अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप टर्मिनेट होता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर हम ऊपर जाते हैं, जो भी स्टेटमेंट हो फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, चाहे जो कंडीशन है ट्रू हो या फॉल्स हो, जो स्टेटमेंट होगी वो कहीं ना कहीं एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो कुछ इस तरह से डू व्हाइल लूप काम करता है। इसका पहले सिंटैक्स देख लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा डू व्हाइल लूप होती क्या है। तो अगर मैं बात करूँ डू व्हाइल लूप के सिंटैक्स की, तो कुछ इस तरह से होती है। यहाँ पर होती है डू, फिर हम क्रिएट करते हैं लूप की बॉडी। तो यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं जिसको हमको एग्जीक्यूट करवाना है कंसोल पे। तो कुछ इस तरह से काम करता है। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेटमेंट होते हैं, तो फिर यहाँ पर कंडीशंस होती है। कंडीशन कुछ इस तरह से होती है व्हाइल, फिर यहाँ पर हम कंडीशन को इनपुट करते हैं ताकि जो कंडीशन है वो चेक हो पाए। तो यहाँ पर हमेशा सेमीकोलन का यूज होता है। तो एक रूल है डू व्हाइल लूप का कि जब हम कंडीशन को इनपुट कर चुके होंगे तो यहाँ पर हम सेमीकोलन का यूज करेंगे। एक डिफरेंस है बिटवीन व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप का। व्हाइल लूप में क्या होता था, व्हाइल लूप में कुछ इस तरह से होता था। व्हाइल यहाँ पर कंडीशन होता था, यहाँ पर कंडीशंस होते हैं। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो हम इसके अंदर आएंगे, जो भी स्टेटमेंट होगा उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो सिंपल जो भी डिफरेंस है डू व्हाइल और व्हाइल लूप के बीच में। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर कोई भी कंडीशन चेक नहीं हो रहा, फिर भी हम लूप के अंदर आ रहे हैं। यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट होता है उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, फिर कंडीशन चेक होता है। लेकिन यहाँ पर पहले कंडीशन को चेक करी जाती है। अगर कंडीशन ट्रू है हम लूप के अंदर आएंगे, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम लूप के बाहर चले जाएंगे। लूप से हमारा कोई भी मतलब नहीं है। अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एक ना एक बार तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो कुछ इस तरह से व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो डू व्हाइल लूप है, यहाँ पर हम सेमीकोलन का यूज करते हैं कंडीशन के बाद, लेकिन यहाँ पर कोई भी सेमीकोलन का यूज नहीं हो रहा है। तो ये था एक डिफरेंस बिटवीन डू व्हाइल लूप एंड व्हाइल लूप। तो अगर मैं बात करूँ, ये जो कंडीशन है, अगर ये कंडीशन मान लो फॉल्स हो गया, मान लो मैंने करा 10 ग्रेटर देन 20, जो कि फॉल्स है। जो 10 होता है 20 से छोटा ही होता है, लेकिन हमने यहाँ पर करा 10 ग्रेटर देन 20 जो कि फॉल्स है। तो सिंपल ये जो कंडीशन है फॉल्स है, ठीक है। तो ये कंडीशन फॉल्स है, मतलब मान लो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है, मान लो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पर स्टेटमेंट है जो कि हेलो। तो कुछ इस तरह से मैंने कर दिया, मैंने करा हेलो। तो सिंपल यहाँ पर स्टेटमेंट है जो ये है कंडीशन है 10 ग्रेटर देन 20 जो कि फॉल्स। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पर आउटपुट आएगा हेलो। यहाँ पर जो आउटपुट हेलो आ रहा है इसीलिए आ रहा है क्योंकि हम जब लूप के अंदर आते हैं, हमको स्टेटमेंट दिखता है जो कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, उसके अंदर हमने प्रिंट करा हेलो का। तो सिंपल है जो हेलो है कंसोल प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर प्रिंट हो गया, फिर हम आएंगे कंडीशन चेक करने के लिए, क्या यह कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। नहीं भाई, जो कंडीशन है फॉल्स है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो सिंपल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो सिंपल है, अगर मान लो मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने करा 10 स्मॉलर देन 20, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो कंडीशन है ट्रू है। तो क्योंकि जो 10 होता है 20 से छोटा ही होता है, जो भी कंडीशन हमने डाला है वो ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है फिर लूप ऊपर जाएगा, लूप ऊपर जाने के बाद यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट होगा फिर उसको एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब ये है, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर जो हेलो है वो इन्फिनिटी टाइम्स अब आएगा। मतलब यहाँ पर हमने कोई भी ऐसा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज नहीं करा। हमने कंपाइलर को बताया नहीं कि हमको प्रोग्राम को यहाँ तक चलानी है। ये एक डेमो था आपको बताने के लिए कि डू व्हाइल लूप काम कैसे करता है। मैं फिर से बता दूं, जो भी डू व्हाइल लूप होती है यहाँ पर पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, फिर कंडीशन चेक होता है। सिंपल है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जो लूप पे टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस है लूप का वो बंद हो जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो सिंपल हम ऊपर जाएंगे, फिर जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट होगी उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो सिंपल है, यहाँ पर चाहे कंडीशन फॉल्स हो, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बार जो स्टेटमेंट होगा डू व्हाइल लूप के अंदर वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, एक बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो इसको पहले प्रोग्राम में बना के देख लेते हैं कि इस प्रोग्राम में डू व्हाइल लूप को कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको सिंपल सेव कर रहा हूँ। सेव मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने करा एग्जाम्पल डॉट जावा, जो कि है हमारा जावा की फाइल का नाम। तो सिंपल है, तो यहाँ पर जो क्लास है उसको क्रिएट करते, मैंने करा क्लास एग्जाम्पल। फिर यहाँ पर मैंने क्रिएट करा क्लास की बॉडी, डिफाइन करते मेन मेथड पब्लिक
स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग की एरे, फिर हम वेरिएबल के नाम देते हैं args। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेन मेथड की बॉडी। तो मान लो मैंने करा इंट i इक्वल टू 10, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करा जो कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल। तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल का नाम रखा i, उसके अंदर स्टोर करा एक वैल्यू जो कि है 10। तो सिंपल है। फिर हम क्लिक करते हैं लूप, ये मैंने करा यहाँ पर डू। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था सिंटेक्स में। तो यहाँ पर करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो यहाँ पर सिंपल एक स्टेटमेंट टाइप करते हैं, मैंने करा हेलो, हेलो वर्ल्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंडीशन को इनपुट करते हैं, मैंने करा व्हाइल कंडीशन कुछ मैंने इस तरह से करा, मैंने कहा जो आई की वैल्यू है 10 वो 20 से बड़ा है। तो अगर हम इस कंडीशन को देखें तो यहाँ पर मैंने करा व्हाइल आई ग्रेटर देन 20। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो भी आई के वैल्यू होगा वो 20 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर आई की वैल्यू 10 है जो कि 20 से छोटा है, यहाँ पर जो कंडीशन है फॉल्स है। तो सिंपल जो 10 है 20 से छोटा ही होता है, लेकिन यहाँ मैंने कंडीशन गलत डाला, मैंने करा फॉल्स। जब भी कंट्रोल इसके अंदर आएगा तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जो कि हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पर आउटपुट शो होगा हेलो वर्ल्ड। तो कुछ इस तरह से काम करेगा हेलो वर्ल्ड। फिर हेलो वर्ल्ड प्रिंट होने के बाद कंसोल पे फिर हम आगे कंडीशन को चेक करने के लिए यहाँ पर देखा कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पर जो लूप है टर्मिनेट हो जाएगा। तो सिंपल एक ही बारी हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। तो कुछ इस तरह से काम करता है। तो इसको एक बार सेव करते हैं, यहाँ पर CMD ओपन करते हैं। तो यहाँ पर CMD ओपन हो चुका है, इसको एक बार कंपाइल करते हैं, मैंने करा जावा सी, फिर करते हैं एग्जाम्पल डॉट जावा जो कि जावा की फाइल का नाम। तो यहाँ पर बिल्कुल कंपाइल हो रहा है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। इसको एक बार रन करते हैं, मैंने करा जावा एग्जाम्पल। तो यहाँ पर अब देख पा रहे हो जो भी आउटपुट शो हो रहा है वो हेलो वर्ल्ड जो कि एक ही बार ही शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन था फॉल्स हो गया। जो भी स्टेटमेंट होगा वो एक ही बार ही एग्जीक्यूट होगा। तो अगर मान लो मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने करा यहाँ पर जो कंडीशन है उसको ट्रू करवा लेते हैं, मैंने करा आई स्मॉलर देन 20। तो यहाँ पर जो कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर जो हेलो वर्ल्ड इन्फिनिटी टाइम्स एग्जीक्यूट हो गया। इसको एक बार सेव करते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। तो यहाँ पर कंपाइल हो रहा है, रन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो हेलो वर्ल्ड है आउटपुट है वो इन्फिनिटी टाइम्स शो हो रहा है। तो ये जो हेलो वर्ल्ड है इन्फिनिटी टाइम्स इसीलिए एग्जीक्यूट हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी ऐसे कंडीशन नहीं डाला था ताकि हमारा जो स्टेटमेंट है वो इतनी बार ही एग्जीक्यूट हो। तो यहाँ पर और एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि डू व्हाइल लूप काम कैसे करता है। तो यहाँ पर मान लो एक प्रोग्राम बनानी है जहाँ पर मेरे को प्रिंट करवाने 1 से लेकर 10 तक जो भी वैल्यूज होंगे उसको प्रिंट करवाना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से करा, मैंने करा इंट x इक्वल टू 1। एक्स एक इंटीग्रल वेरिएबल है जिसके अंदर एक वैल्यू स्टोर है जो कि 1। इसका मतलब ये है कि जो x की इनिशियल वैल्यू है 1 है। तो ठीक है, तो फिर हम करते हैं यहाँ पर डू, मतलब लूप की बॉडी क्रिएट करते हैं। मैंने यहाँ पर करा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो यहाँ पर मैंने x की जो वैल्यू उसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ ताकि जो x की वैल्यू 1 है वो बढ़ते 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, मतलब जो लूप है वो बार बार एग्जीक्यूट होगा। तो सिंपल हम x को प्रिंट करवाते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने करा प्रिंट। इसको यहाँ पर एलन हटा देते हैं ताकि जो न्यू लाइन हो क्रिएट ना हो, जो आउटपुट एक ही लाइन में शो हो जाए। तो यहाँ पर यूज करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर का ताकि जो x की वैल्यू है बाय 1 इंक्रीज हो जाए, मतलब यहाँ पर 1 था इंक्रीज होकर 2 हो जाए, फिर 3 हो जाए, मतलब बाय 1 इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ पर जो लूप की बॉडी है यहाँ पर बन चुका है। इसको एक बार कंडीशन डालते हैं, मैंने करा व्हाइल। तो यहाँ पर उस कंडीशन को इनपुट करते हैं। कंडीशन क्या होगा, जो भी x का वैल्यू होगा वो 10 से हमेशा छोटा होना चाहिए क्योंकि हमको 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करवाना है। तो मैंने करा x स्मॉलर देन इक्वल टू 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यू है वो 10 से छोटा होना चाहिए, 10 से बराबर होना चाहिए। तो सिंपल है। तो यहाँ पर मैंने सेमीकोलन का यूज करा क्योंकि रूल है डू व्हाइल लूप का, जब हम कंडीशन को इनपुट कर लेते हैं फिर उसके बाद हम सेमीकोलन का यूज करते हैं, एक रूल है। तो सिंपल है। यहाँ पर जो प्रोग्राम है बन के तैयार है, आसान सा प्रोग्राम था, इसको पहले समझते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम काम कैसे करता है। यहाँ पर अब देख पा रहे हो जो x की इनिशियल वैल्यू है 1 है। तो सिंपल है, फिर हम उसके अंदर आएंगे। यहाँ पर कोई भी कंडीशन चेक नहीं हो रहा, हम लूप के अंदर आ ही जाते हैं। फिर हमने करा यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एक्स की वैल्यू को प्रिंट करवाने यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने करा प्रिंट करा, एक्स की वैल्यू क्या था 1 था। तो ठीक है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो है प्रिंट हो चुका है, 1 हो चुका है। तो फिलहाल जो एक्स की वैल्यू है 1 है। तो यहाँ पर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करें ताकि जो एक्स की वैल्यू हो वो बाय 1 इंक्रीज हो जाए। तो सिंपल 1 था, 1 + 1 क्या होता है 2 ही होता है, इक्वल टू 2। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स की वैल्यू है 2 है। तो सिंपल यहाँ पर एक्स की वैल्यू बढ़ गया ना, तो यहाँ पर 2 हो गया। तो यहाँ पर हम कंडीशन चेक करेंगे एक्स की वैल्यू 2 है और 2 10 से छोटा है या नहीं। बिल्कुल छोटा है, 2 जो है 10 से छोटा ही है। तो सिंपल ये लूप की जो बॉडी है फिर से एग्जीक्यूट होगा क्योंकि कंडीशन ट्रू हो रहा है।
तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो जो कि मैंने करा इंट x इक्वल टू 1, इसका मतलब ये हुआ कि जो x की इनिशियल वैल्यू है 1 है। तो सिंपल है, तो x की वैल्यू फिलहाल 1 ही है। तो यहाँ पर हम लूप के अंदर आते हैं। यहाँ पर लूप के अंदर आते वक्त कोई भी कंडीशन चेक नहीं हो और हम सिंपल लूप के अंदर आ जाते हैं। फिर हम आने के बाद यहाँ पर देखते हैं तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पर हम करते हैं x को प्रिंट। तो x की वैल्यू क्या था, 1 था, तो सिंपल 1 प्रिंट हो जाएगा। 1 प्रिंट होने के बाद फिर हम आएंगे यहाँ पर जो करा है x प्लस प्लस, मतलब x की जो वैल्यू है वो बाय 1 इंक्रीज करा मैंने। तो x की वैल्यू 1 था, बाय 1 इंक्रीज होकर 2 हो गया। तो फिलहाल जो x की वैल्यू है 2 है, मतलब 1 से बढ़ के 2 हो गया इसकी मदद से, x प्लस प्लस की मदद से। 2 होने के बाद यहाँ पर कंडीशन चेक करी जाती है, जो भी x का वैल्यू होगा वो 10 से छोटा है या नहीं। जो x की वैल्यू 2 है, 2 जो होता है 10 से छोटा ही होता है। तो यहाँ पर जो कंडीशन है ट्रू है, मैंने बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। फिर उसको ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद ये जो स्टेटमेंट है फिर से एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर x की वैल्यू 2 था, तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 है, इसकी वैल्यू बढ़ के 3 हो जाएगा। फिर 3 यहाँ पर चेक होगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। फिर ऊपर जाएंगे, फिर x की वैल्यू को 3 प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। फिर 3 बढ़ के 4 हो जाएगा। तो सिंपल है, 3 बढ़ के 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 4 आकर x पे स्टोर होगा। यहाँ पर चेक होगा जो 4 है कि 10 से छोटा है या नहीं, बिल्कुल छोटा है। फिर हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा, जो कि 4, मतलब x की वैल्यू 4 हो गया। फिर 4 बढ़ के 5 हो जाएगा। फिर 5 यहाँ पर चेक होगा। फिर ऊपर जाएंगे, कुछ इस तरह से लूप चलेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता। मान लो यहाँ पर 10 हो गया, तो सिंपल है 10 होने के बाद यहाँ पर 10 प्लस प्लस मतलब 11 हो जाएगा। 11 जो है x की वैल्यू फिलहाल 11 है, तो यहाँ पर आएगा चेक होने के लिए जो 11 है ये 10 से छोटा या बराबर है। यहाँ पर जो कंडीशन है फॉल्स है, क्योंकि जो 11 है ये 10 से छोटा नहीं है, तो मतलब ये फॉल्स है। तो यहाँ पर जो लूप है टर्मिनेट हो जाएगा, आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो कुछ इस तरह से ये काम करता है। तो यहाँ पर इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद CMD ओपन करते हैं। मैंने करा यहाँ पर CMD, तो यहाँ पर इसको कंपाइल करते हैं। मैंने कहा जावा से, जो फाइल का नाम है वो एग्जाम्पल .java, बिल्कुल कंपाइल हो रहा है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। इसको रन करते हैं। मैंने कहा जावा एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर हैं आज आउटपुट यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो ये था एक छोटा सा प्रोग्राम आपको बताने के लिए कि डू व्हाइल लूप जावा की प्रोग्राम में कैसे काम करता है। तो आज के लिए बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।